स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा की वितराग मार्ग की शुद्धात्मदेव की जय। आत्मा की चैतन्य परिणति चिद स्वभाव चैतन्य के प्रकाश में जहां निमग्न है, ऐसी निमग्नता की जहां अविरल धारा है, अविरल धारा की जो स्वानानुभूति स्थिति है, उस स्थिति का नाम आत्मा का दर्शन है। आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन श्रद्धा नाम एक श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। उस पर्याय रूप व्यवस्था की जहां से उद्गम है, उसका नाम सम्यक है। सम्यक आत्मा का गुण है और इस सम्यक आत्मा के गुण में से एक क्रांति घटित होती है। प्रगट अवस्था एक समय की श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय की जो व्यक्तता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय, श्रद्धान का विषय, अनुभव का विषय, अनुभूति का विषय, लेकिन श्रद्धा की परम कसौटी सम्यक है। जो है उसका नाम सम्यक, और जिसे होना है उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन पर्याय है और सम्यक स्वभाव है। ऐसी सम्यक की वह परम अतीन्द्रियता के आनंद में जो निमग्नता बनती है, स्वीकृति बनती है, अनुभूति बनती है, प्रगट शुद्ध पर्याय की अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मार्थ ज्ञानी के जीव में श्रद्धान में भी, श्रद्धा में भी सम्यक दर्शन सम्यक, और ज्ञान की शुद्धि में भी सम्यक दर्शन की विशेषता है। ज्ञान की शुद्धि में ये सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होते हैं। ज्ञान की शुद्धि के साथ प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? श्री गुरु महाराज से पूछा, सम्यक ज्ञान की शुद्धि में अष्ट अंग का क्या विधान है? अब विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जी तारण मंडलाचार्य महाराज जी ने सारमत के इस ग्रंथ उपदेश ग्रंथाधिराज में साधना के अंतर्गत, साध्य की सिद्धि के अंतर्गत, ज्ञान की शुद्धि के अंतर्गत, ज्ञान के निर्णय के अनुभूति के अंतर्गत यह विषय दिया। सम्यक दर्शन के 8 अंग सम्यक ज्ञानी के जीवन में कैसे प्रकट होते हैं, इस विषय को श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 469 में कहा। दंसन अंग सहोत्तम सम्यक दंसनस्य शुद्ध स्वभाव अनंत दंसन दिट्ठी शुद्ध सावीन ममल दिट्ठी। एकमात्र ममल स्वभाव की यह दृष्टि है। सम्यक से परिपूर्ण अपना शुद्ध अखंड स्वरूप है, और ऐसा सम्यक से परिपूर्ण जो शुद्ध अखंड सत्ता है, ऐसी अखंड ज्ञान गुण सत्ता में से जो प्रकट हुआ वो ही तो सम्यक दर्शन है। शुद्ध स्वभाव के आश्रय सम्यक दर्शन है, जहां दर्शन अनंत दर्शन में बदल गया। अनंत दर्शन का जो वैभव वर्तमान के अनुभव में आ रहा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसी सम्यक की निर्विकल्प अखंड अवस्था में जहां साधक डूबते हैं, अनुभव लेते हैं, उनके जीवन में 8 अंग प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? श्री गुरु महाराज ने 8 अंग के नाम बताए 470 नंबर गाथा में। निसंकीय निकंकीय निविधिकंचा अमूर्दिटियो उपगुवन ठिधिकरणा वाचिल पावनांग अष्टमी। निसंकितन निकंचितन निर्विचिकित्सन अमूर्दिष्टियन उपगुवनन स्थितिकरणन वाचिलन और प्रभावनांग, ये 8 तरह के अंग ज्ञान की साधना में सम्यक दृष्टि, आत्मार्थी, परम पुरुषार्थी, मोक्ष मार्गी, वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले, वीतरागता को स्वयं संवेदन करने वाले, वीतरागता का अनुभवन करने वाले, वीतरागता की परम कसौटी परे
चलने वाले आत्मार्थी साधक के जीवन में ज्ञान की अपेक्षा यह 8 अंग प्रकट होते हैं। और जब 8 अंग प्रकट होते हैं तब सबसे पहले निशंकित अंग क्या कहता है, निशंकित अंग कैसा होता है। निशंकित अंग जो प्रकट हुआ सो अंग और जरा सा पर्याय से जुड़ा परिणाम दोष नाम पाता है। वही अंग नाम पा रहा है, वही दोष नाम पा रहा है। मन से जुड़ा सो दोष और उपयोग स्वभाव से जुड़े सो अंग। ऐसी महिमा बताते हुए निशंकित अंग की क्या महिमा है। गाथा 471 नंबर गाथा में एक विषय कहा, निशंकित अंग क्या है। निशंक संक रहियो नैसा भाव रही सशंक वेरियंती, निशंक ज्ञान अनमोयम पज्जय अन्या निशंक वेरियंती। स्वभाव अपने आप में निशंक है, परिपूर्ण है, जहां शंका आदि का कोई भाव ही नहीं है, पर और पर्याय का कोई भेद नहीं है, किसी भी प्रकार के तर्क और बुद्धि का जहां कोई काम नहीं है। कोई सिद्ध करके बताए ऐसी आत्मा है तो बोले ऐसी भी आत्मा नहीं है। सिद्ध में खोज है पर सिद्धत्व में खोज नहीं है। ऐसी सिद्धत्व अखंड सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है। ज्ञान की अनुमोदना से ये सत्ता व्यक्त होती है, अपने आप में व्यक्त होती है और व्यक्त स्वरूप है। अज्ञान भावपूर्वक पर और पर्याय पर दृष्टि देना ही शंक स्वभाव है, और जहां अपने उपयोग स्वभाव से दृष्टि देता है वो निशंक स्वभाव, निशंक स्वभाव, निशंक सत्ता है। और इसी विषय को आगे संभालते हुए गुरु महाराज ने 472 नंबर गाथा करी, अन्यानम नहु विच्छति अन्यान भाव सयलतीर्थम च ज्ञान सहाव अनुमोय ममल सहावीन काम सांकेतनम। अज्ञान भाव को मत पहचानो, पर और पर्याय को जहां महत्व देते हो इसी का नाम तो अज्ञान भाव है। इस अज्ञान भाव के परिणाम को ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से, ममल स्वभाव के अनुभव से अज्ञान भाव को क्षय कर देते हैं और कर्म के चक्र के उदय को भी क्षय कर देते हैं। इसका नाम है ज्ञान की साधना। और इस ज्ञान की साधना में निशंकित अंग की ये आराधना, निशंकित अंग की आराधना जहां स्वरूप ही स्वरूप की दृष्टि है, और ऐसे स्वरूप कैसा परिपूर्ण अपने आप में है, ऐसी महिमा बताते हुए 473 नंबर गाथा कहते हैं, परिपज्जाओ न पिच्छम पज्जय परिणाम सयल गलियम चा ज्ञान साविशमियम निशंक भाव कम वेलियंती। जहां चैतन्य की परिणति में विलसती अखंड चैतन्य की शुद्ध अनुभूति जहां बरत रही है, निरंतर बरत रही है, वहां पर और पर्याय, पर और पर संयोग, विभाव और कर्म का योग, कर्म और कर्म संस्कार, अहम और अहंकार, राग और रसाय, मोह और माया, अज्ञान जनित ये जितने परिणाम हैं वे सब गल जाते हैं। ज्ञान स्वभाव की साधना श्रेष्ठ साधना, आत्मा की साधना, अखंड साधना, स्वरूप की साधना है। और जब ज्ञानी ऐसे निशंक भाव स्वभाव में ठहरते हैं, सब तरह के कर्म अपने आप बिला जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। और जब कर्म चक्र क्षय हुआ, विभाव परिणाम क्षय हुए, तो जो निर्भय सत्ता प्राप्त हुई, इस अभय सत्ता का नाम, प्रगट अवस्था का नाम ही निशंक अंग है, निशंक स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव की विशेष महिमा साधना आराधना करते हुए श्री गुरु महाराज आगे अब निहित कांक्षित अंग का वर्णन करेंगे। कैसा है निकांक्षित, कि जब अब अखंड स्वरूप सत्ता स्वरूप को हमने समझ लिया,
अब पर पर्याय की कोई भी चाहना नहीं है, पर और पर्याय की कोई भी चाहना नहीं है। कांक्षा अर्थात कुछ चाहना नहीं है, कुछ चाहने नहीं है। क्या नहीं चाहना? तो बाहर में इंद्रधर्म चक्रवर्ती की पर्याय से कोई प्रयोजन नहीं, और अंदर में चलने वाले कितने से कितने शुभ से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम से सर्वोत्तम पर्याय भी अगर व्यक्त होती है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब श्री गुरु महाराज कहते हैं इस विषय को गाथा नंबर 474 में, कंख्या रहित स्वभावम इंद्र धन्येन्द्र पज्जावनौ पिच्छम चक्कम पज्जाव विमुक्तम पज्जावम अन्यान स्वयं खेपनम चा। तुम्हारा स्वभाव तो खाली है, त्रिकाली है, कामचाओं से रहित है, जिसमें न इंद्र न धर्मेंद्र, इन पर पर्याय की कोई पहचान भी नहीं। चक्रवर्ती पर्याय से विमुक्त दशा, ये पद भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पद और पर्याय की जो चाहना है वह ज्ञान भाव है। ज्ञानी जन ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से आत्म पद चैतन्य पद में बैठते हैं, तो ये सब क्षणिक अवस्थाएं अपने आप क्षय हो जाती हैं, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हारा स्वभाव परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है। ऐसे महिमावंत स्वभाव का अनुभव होना ही निकांक्षित अंग है। और विशेष महिमा बताते हुए 475 नंबर गाथा कहते हैं, पज्जाव अनिष्ट रूपम कांक्षा रहित ममल स्वरूपम पज्जाव कंक विलिया ज्ञानम अनमोय कंक रही एनम। पर जाओ तो दृष्टि देते हो, रूपी पर्याय को श्रेष्ठ मानते हो, संयोगी अवस्थाओं को उज्ज्वल मानते हो, संयोगी पर्याय से दीनता हीनता के परिणाम सामने रखते हो, दासता का, हीनता का, पराधीनता का परिणाम सामने रखते हो। ये सब अनिष्टकारी है। अरूपी चेतन सत्ता को जो आवृत करे, यही तो पर्याय है। और ज्ञानी जन आत्मदृष्टि ममल स्वरूप की साधना से संयुक्त रहते हैं, कोई कांक्षा नहीं है, कांक्षा रहित ममल स्वरूप है। ऐसा ममल ही ममल है, और ममल स्वभाव के आश्रय अनुभूति में प्रजा आदि कांक्षा का पूरा परिणाम अपने आप मिला जाता है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कांक्षा रहित है, और जहाँ ज्ञान की साधना होती है, ज्ञान की आराधना होती है, ज्ञान की उपासना होती है, कांक्षा रहित ज्ञान दान दो, चाहना रहित ज्ञान दो। इसका नाम शाश्वत ज्ञान दान की बात है। कोई चाहना नहीं रहना चाहिए। अगर ज्ञान की बात देने में भी कई चाहना का परिणाम है, तो वो निकांक्षित अंग नहीं, वहां कांक्षित कांक्षा है, दोष है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान की भी अनुमोदना करो, ज्ञान भी दो, ज्ञान का दान भी दो, तो कांक्षा रहित परिणाम के साथ। ये ज्ञान परंपरा आवश्यक का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। इसका नाम है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान है। निसंकित भाव को बताते हुए निशंकित हो गए, निकांक्षित अंग को बताते हुए निकांक्षित हो गए। अब निर्विचिकित्सा अंग को बताते हैं श्री गुरु महाराज गाथा 476 में, विधि संसार स्वभावम विधम न पिच्छेहि परिणाम वेरयन्ति विधि च अनंत अनिष्टम विधम न पिच्छेहि काम वेरयन्ति। पूरा संसार का स्वरूप ही अज्ञान दशा में
मोह माया के साम्राज्य में लिप्त है, माया के परिणाम में अनुरक्त है, माया के चक्र में आसक्त है, अज्ञान दशा में संसार में जीव दुखी है, दुखी है। संसार का स्वभाव ही ऐसा है, अज्ञानी जीव दुखी है। क्यों? उसने अपनी अखंड सत्ता को नहीं पहचाना। इस संसार के दुख की यात्रा के परिभ्रमण की यात्रा का जो कारण बना, तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, अपनी ही तुमने निर्विकल्प अनुभूति गम अपनी ही निज सत्ता को नहीं पहचाना, और जहां अनंत सत्ता को पहचानते हैं, ये संसार के परिभ्रमण के पूरे परिणाम अपने आप में ला जाते हैं। स्वरूप को तो देखो, विधिजा अनंत अनिष्टम, अपने आप में परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है। इसकी ओर उपयोग नहीं लगाते और पर्याय से करते हो, ये अनिष्टकारी है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, स्वरूप तो देखो, बिंदम न पिछे कम विलियंती। अरे आत्मस्वरूप का अनुभव करो, आत्मस्वरूप की जहां दृष्टि है, आत्मस्वरूप की जहां साधना है, आत्मस्वरूप की जहां आराधना है, उस आराधना से सारे कर्म चक्र अपने आप मिला जाते हैं। जहां कर्म चक्र मिलाया, प्रकट अवस्था है, उसी का नाम तो निर्विचिकित्सा अंग है। और ऐसी निर्विचिकित्सा अंग में किसी भी प्रकार की कोई गिलानी ना रह जाए, कोई घृणा का परिणाम ना रह जाए, कोई सामने जीव के पर्यायगत परिणमन जो चल रहा है, उस पर्याय परिणमन को देखकर तुम प्रभावित मत हो, प्रभावित मत हो। किससे गिलानी करना, किससे घृणा करना, सब जीव स्वभाव से भगवान आत्मा है। संयोग से पर्याय के अधीन होकर, कर्म के अधीन होकर ये जीव सुख दुख की यात्रा का कल्पना करके भावना बांधता रहता है, याचक बना रहता है, दीन बना रहता है। लेकिन श्री गुरु महाराज कहते हैं, संसारी जीवों को देखकर उनके प्रति भी जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्य था। जगत के स्वरूप को देखकर संवेग भाव धारण करो, और शरीर के भाव को देखकर वैराग्य भाव धारण करो। ऐसे ही भाव यहाँ कहा है कि किसी भी प्रकार की गिलानी घृणा का कोई परिणाम ना आए, एकमात्र अखंड स्वरूप की ही दृष्टि रहे। ऐसी महिमा बताते हुए 477 नंबर का था और कहते हैं, विधिम न अपसहावम दंसन ज्ञानम च अनमोयमामलम च अन्यान विधि नौपिच्छम शुद्धम सहकार निविदम पिच्छम। निर्विचिकित्सा अंग की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से यह ममल सत्ता पूर्ण है, अपनी ज्ञान घन अखंड सत्ता से पूर्ण है, अज्ञान भाव का तो वहां प्रवेश भी नहीं है। ऐसी अखंड ज्ञान सत्ता को अगर तुम नहीं देखते, आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं करते, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं करते, तो अज्ञान के कारण संसार का चक्र चलता रहता है, अनंत यात्रा परिभ्रमण की होती रहती है। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जहां शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता करे, यही तो तुम्हारा स्वभाव है, यही तो तुम्हारी अखंडता है, यही तो तुम्हारी प्रभुता है, यही तो तुम्हारी श्रेष्ठता है, यही तो तुम्हारी विशेषता है। जहां ऐसी अखंड अवस्था का अनुभव है, उस अवस्था का नाम निर्विचिकित्सा अंग है। निसंकित अंग को जाना, निकांक्षित अंग को जाना, निर्विचिकित्सा अंग को जाना। आगे ये मूर्ता के स्वभाव को कहते हैं। भाव है अमूढ़ दृष्टि अंग क्या है, इस भाव को श्री गुरु महाराज आगे गाथा कहते हैं 478 नंबर। मूढ़ साम तिक्तम मूढ़ निगोयम च पज्जाव संदिग्धम पर स्वभाव पज्जावम मूढ़ दिट्ठी च गल्य परिणामम। मूढ़ स्वभाव को त्यागो,
माने उपयोग पर्याय में जो मूर्छित होता है उसका नाम मूढ़ स्वभाव है, और उपयोग पर्याय मिथ्या कर्मधारा की परिणतियों से संतुष्ट होता है, जुड़ता है, इसका मतलब निगोद जाने की तैयारी करता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं यह पर और पर्याय है, पर स्वभाव है, इस पर दृष्टि मत दो। ये मूढ़ दृष्टि का परिणाम जो रहता है ये शाश्वत नहीं है, गल जाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा अखंड नहीं है, गल जाने वाला है, मिला जाने वाला है, मिला जाता है, मिला जाता है। कैसे मिलाते हैं परिणाम? तो आगे श्री गुरु महाराज 779 नंबर गाथा में कहते हैं अमूढ़ तरुवम दिट्ठम ममलम च ज्ञानम अमूढ़ दिट्ठी भनियम दंसन अंगम च काम वेलयन्ति। अमूढ़ दृष्टि अरूपी सत्ता, अखंड सत्ता, त्रिकालिक सत्ता, ज्ञान गहन सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, श्रेष्ठ सत्ता, महिमावंत सत्ता, ये तुम्हारा स्वरूप है। अरूपी स्वरूप का अनुभव करना ही यही तुम्हारा स्वरूप है। मूढ़ता रहित परिणाम जो है ये अरूप सत्ता का अनुभव करना। ममल दर्शन ज्ञान से सत्ता परिपूर्ण है, और ऐसी सत्ता का अनुभव करने का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग कहा गया है। और इस अमूढ़ दृष्टि अंग की प्रगटता के साथ श्री गुरु महाराज कहते हैं इससे सब तरह के कर्म मिला जाते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है, और ऐसी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रगटता का भाव कि बाहर से खुदेव अदेव इत्यादेव विपरीत देव की कोई मान्यता तो हो ही ना, लेकिन भीतर से भी अध्यात्म से भी अगर आत्म स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो भी मूढ़ता का परिणाम है। वही श्री गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा इष्ट निश्चुद्धात्म देव है, जहां निश्चुद्धात्म देव की दर्शन अनुभूति है, इस अवस्था का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है। ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग का धारक आत्मार्थी साधक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, पर और पर्याय के जिनकी दृष्टि ही नहीं रहती। ये 4 अंग यहाँ हुई जो भीतर से काम करते हैं। निसंकित भीतर से काम करता है, निकांक्षित भीतर से काम करता है अंग, और निर्विचिकित्सा अंग ये भी भीतर से काम करता है, और अमूढ़ दृष्टि अंग ये भी भीतर से काम करता है। ये 4 अंग भीतर से काम करते हैं, अंतर से जुड़ी परिणति है। और अब आगे 4 अंग बाहर से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं बाहर से? बस इसी का नाम आत्मधर्म की साधना, ज्ञान की साधना। इस रहस्य को समझने का नाम ही धर्म की साधना है, आत्मस्वरूप की साधना है, तत्व की साधना है। आगे श्री गुरु महाराज उपगुहनंग स्वभाव को कहते हैं। इसकी महिमा बताते हैं 480 नंबर गाथा में। उपगुहनम स्वभावम ज्ञानी दोषम न दस्यते भावम पज्जावम परविलयम ज्ञानी अनमोय दोष वेलयन्ति। उपगुहन स्वभाव को कहते हैं अर्थात ढांकना। ज्ञानी के जीवन में दोष दिखाई नहीं देते, और वो भी ज्यादा दोषों को पर पर्याय के दोषों को नहीं देखता। समझता है वो सब कि ये कर्म चक्र व्यवस्था निश्चित है, जीव का चल रहा है परिणमन ये निश्चित है, लेकिन फिर भी सचेत तो करता है। सचेत करते हुए में सामने वाला भी सावचेत हो जाए तो उसकी होनहार पात्रता की बात है। नहीं होता है तो पीछे पकड़ता
उलझता नहीं, व्यवस्था ही है। लेकिन फिर भी धर्म मार्ग में चलने में ये सब कर्मकृत परिणाम की धाराएं आती हैं। ज्ञानी जन एक पर पर्याय परिणमन को दृष्टि न देते हुए ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते हैं, जिससे सब दोष मिला जाते हैं। और ज्ञानी की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। जिन्हें परम पैनी सुबुद्धि छीन डार अंतर भेदिया वरना दिया गादी से निज भाव को न्यारा किया। ज्ञानी की दशा अलग से जुड़ी है। ज्ञानी की दशा अगम से जुड़ी है। ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी की दशा उस परख से जुड़ी है, परख से जुड़ी है, अलग से जुड़ी है, अगम से जुड़ी है। ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि फर्क से जुड़ी है। फर्क माने संसार, अलग माने मोक्ष का मार्ग, अगम माने चलने का एक मार्ग। ज्ञानी की दृष्टि धर्म स्वभाव से जुड़ी है। कर्म स्वभाव को वो महत्व देता ही नहीं। क्यों? धर्म तुम्हारा स्वभाव है और कर्म जब पर्याय है, पर्याय के महत्व न देकर एकमात्र स्वयं सत्तावान स्वरूप की दृष्टि देते हैं, ज्ञानी है। इस स्वभाव की दृष्टि से सब कर्म चक्र क्षय हो जाते हैं। गुण रूपम को विषम, जो तुम्हारी अखंड सत्ता है उसका ही वो उपदेश देते हैं। दोष को नहीं पहचानते। ये विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने 481 नंबर गाथा में भा दिया है। गुण रूपम उपदेशम ज्ञानी स्वाभाविकम ठेपनम च दोषम नंतन पिच्छम उपगुहन अनमोय ज्ञान मामलम च। एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव की, मूल स्वभाव की साधना आराधना करते हैं ज्ञानी, जिससे पूरे कर्म क्षय हो जाते हैं। गुण को गुण रूप जानते हैं, अरूप की चेतन सत्ता को जानते हैं, अपनी प्रभुता को जानते हैं, जिसमें दोष आदि दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा वह परिपूर्ण अखंड चेतन सत्ता की जहाँ अनुभव अनुभूति है, इसका नाम है उपगुहन अंग। आगे 482 नंबर गाथा में स्थितिकरण अंग को कहते हैं। स्थितिकरण अंग की महिमा बताते हुए गाथा स्थितिकरण सर्वोत्तम ज्ञानी ज्ञानम च अनमोय सामयं च पज्जावम नौ पिच्छम स्थिति अंगम च काम विलियन्ति। स्थितिकरण अंग उसे कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव। देखो, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है तो स्थित हो रहा है, और ज्ञानी स्थित है। ज्ञानी स्थित है इसलिए वो ज्ञानी है, और ज्ञान स्वभाव ज्ञान की स्थिति में स्थित करता है, इसलिए अनुमोदना है। आत्म स्वभाव की पर और पर्याय को नहीं पहचानते, पर और पर संयोग में नहीं उलझते, कर्म चक्र विवाह संयोग को महत्व नहीं देते। ऐसी ज्ञानी की दशा है, बड़ी उत्कृष्ट दशा है, अद्भुत दशा है, अलौकिक दशा है। इस अंग की स्थिति का नाम अनुभव में लेना, इसका नाम है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग की आराधना से सब कर्म अपने आप मिला जाते हैं, कर्म संयोग सब क्षय हो जाते हैं। यहाँ ये स्वरूप बताया, स्थितिकरण अंग के संबंध में इस स्वरूप बताया। अब आगे श्री गुरु महाराज वात्सल्य अंग को कहते हैं। वात्सल्य अंग की क्या महिमा है, इस विषय को श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 483 कहते हैं। 483 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, जहां 482 नंबर गाथा में स्थितिकरण अंग के भाव को समझा कि ज्ञानी स्थित है और ज्ञान की अनुमोदना से वो स्थित करने का परिणाम है। ज्ञानी सदा स्थित है, पर और पर्याय को नहीं पहचानता, इसीलिए तो
वहां स्थिति अंग प्रकट हुआ, सब कर्म क्षय हुए अपने आप, और वात्सल्य अंग और बड़ा महिमा बनता है। ज्ञानी के जीवन में ये कैसे प्रकट होती है, इसकी महिमा बताते हुए और प्रकट स्वरूप का अनुभव बताते हुए श्री गुरु महाराज 483 नंबर की गाथा कहते हैं, विज्ञानम वात्सल्यम ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सैकारम दंसन ज्ञान सुसमयम ममल सावीन चरण संयुक्तम। विज्ञान ज्ञान घन से स्वाम परिपूर्ण वात्सल्यता का जहां अमृत झरना झर रहा है, और इस वात्सल्यता के गुण की महिमा बताई। गौवत्सम प्रीति की बात है, जैसे गाय का वात्सल्य बछड़े के प्रति छलक रहा है, तो दूध का अमृत झरना सा देता है। ऐसे यहां ज्ञानी का आत्मार्थी का प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, भगवान आत्मा है। ऐसी परिपूर्ण अखंड सत्ता का जहां अनुभव आता है, इसका नाम वात्सल्य अंग है। ज्ञानी विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की शैकाता से श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुभव के साथ ममल स्वभाव की अनुभूति में डूबता होगा, सम्यक चारित्र की निर्विकल्प सत्ता को भी उपलब्ध होता होगा। इस वात्सल्य अंग का वह पालन करता होता है। और इस वात्सल्य अंग में क्या प्रकटता है, तब 484 नंबर गाथा कहते हैं, चरणम विशुद्ध चरणम संयम चरणस्य शुद्ध साहावम विलयंतिकम मलयम वात्सल अंगम च विज्ञान ज्ञान अन्वयम। जहां एकमात्र चरण सम्यकता चरण है, चारित्र सदा जय बनते हैं, अनुभव रमणता निर्विकल्प स्वरूप का अनुभूति, संयम की परम शिखर की परम उत्कृष्ट कलश जैसा भाव, उच्च आचरण के साथ शुद्ध आत्म स्वभाव में रमणता का जो भाव है, उपयोग में एकमात्र अपनी अनंत प्रभुता, सिद्ध प्रभुता, शुद्ध प्रभुता, सत्य प्रभुता, ध्रुव प्रभुता अविरल अनुभव गम्य है। इसका नाम वात्सल्य अंग है। और ऐसा वात्सल्य अंग का धारी विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की अनुमोदन करते हैं, जिससे पूरा कर्म का समूह, कर्म का चक्र, मल चक्र, राग देश, ये सारे परिणाम अपने आप पिला जाते। ये महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने वात्सल्य अंग को कहा। इसके बाद अब प्रभावना अंग कहते हैं। 485 नंबर गाथा में ज्ञानी के जीवन में प्रभावना होती है। कैसी प्रभावना होती है, इस रहस्य को बताते हुए गाथा वांचन प्रभावना सहावोत्तम परम तत्वम च परम भावमामलम च अपा परमपानम ममल सहावेन मुक्तिगामनम च। ऐसी प्रभावना है स्वभाव की, आत्म तत्व की प्रभावना है। उपयोग जब स्वभाव की ओर झुकता है तो प्रभावना की तैयारी है। उपयोग स्वभाव में रुकता है, और जब उपयोग बाहर आता है, जहाँ आनंद का नृत्य हो रहा है, आनंद का झरना झर रहा है, आनंद का महोत्सव हो रहा है, उसका नाम प्रभावना है। और ऐसे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की है सत्ता पर बैठकर परम तत्व की आराधना करते हुए, परम पारणामी भाव की अनुभूति करते हुए, आत्मा ही परमात्मा है, ममल स्वरूपी है, अखंड है, ऐसा अनुभव करते हैं। इसका नाम प्रभावना अंग है।
और इस प्रभावना अंग के आश्रय में जीव मोक्ष मार्ग में तैयारी करता है, मुक्ति दशा को उपलब्ध हो जाता है, मोक्ष चला जाता है। इसका नाम प्रभावना। ऐसी प्रभावना की भावना के साथ श्री गुरु महाराज ने ये 8 अंग के नाम बताए। इन 8 अंग की महिमा बताते हुए जहां कहते हैं निसंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग, ये अंतः स्वतः आत्मस्वरूप की भावना से जुड़े हैं। ये 4 अंग अंतःतः की साधना से जुड़े हैं और आगे जो कहने में आए साधना के अंतर्गत ये विषय श्री गुरु महाराज ने बताया कि जहां उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग और वाच्छिन्न अंग और प्रभावना अंग, ये 4 अंग बाहर से भी काम करते हैं, अर्थात बाह्य व्यवस्था में भी दिखते हैं। जहां स्थिरता का परिणाम, जहां दोष से दृष्टि हटी ऐसा परिणाम भी, और जहां वात्सल्य का झरना जा रहा ऐसा परिणाम भी, और जहां प्रभावना के लिए कदम बढ़े, जिन धर्म जिन शासन जिन मार्ग की, इसका नाम भी प्रभावना है। अकलंक निकलंक का एक दृष्टि का विषय अपने ज्ञान का विषय बनता है। इतनी विषम परिस्थिति भी सहकर जिन धर्म की जिन शासन की रक्षा करें, अपनी प्राणों की आहुति देने के बाद भी जिन धर्म को जिन ध्वज को आगे बढ़ाने का जिनका भाव रहा, ऐसे वह आत्मा की जीव, तत्व की साधक, आत्मा की आराधक, स्वरूप की साधना में तन्मय, कोई कोई बिरले ही महापुरुषार्थी जीव होते हैं। ऐसे प्रभावना जिन धर्म की हो, जिन मार्ग की हो, वस्तु स्वरूप की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना, कोई बिरले जीव होते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी इतना अवसर्ग सहते गए, लेकिन जगत के जीवों को सत्य की बात कहते गए। 30 वर्ष तक केवल ज्ञान होने के बाद जगत के जीवों के लाने संग सहित, एक तो महावीर का संग था, और जो महावीर थे वो तारण, और उनके साथ जो आत्मार्थी जीव जुड़े थे वे तरण थे। ऐसा तारण तरण शीर्षक महावीर के साथ महावीर ने केवल ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हुई। 30 वर्ष तक संग सहित, अर्थात श्री संग, श्री माने श्रेष्ठता, संग माने आत्मार्थियों का, वह संग देश देशांतरों में विहार किया। क्या हुआ वहां? एक जिन धर्म की तो प्रभावना हुई, तत्व की ही तो प्रभावना हुई, वस्तु स्वरूप का भाव बताया। श्री गुरु महाराज ने इतने उपसर्ग सहे, और उपसर्ग सहने के बाद भी ऐसे परम पुरुषार्थ जी श्री गुरु महाराज विश्व रत्न महासागर चिनाबन के अमृत सिंधु, ऐसे विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने भी प्रभावना अंग का भाव बताया। जगत के जीव इस तत्व को समझे, इस तत्व को उपलब्ध हो जाए, इस तत्व को समझ जाए। लोग उनको जहर पिलाते रहे, लेकिन लोग वो अमृत पिलाते रहे। उनको लोग पानी में डुबाते रहे, पर गुरु महाराज जनमानस को आत्मा में डूबने का उपदेश देते रहे। इसका नाम प्रभावना अंग है। तो बाहर से व्यवहार से ये प्रभावना अंग है, और निश्चय से उपयोग जब स्वभाव में जाए, आनंद की धारा बहे, उसका नाम प्रभावना अंग है। ऐसे खिले हुए कमल की सुगंध चारों ओर व्याप्त होती है, इसका नाम प्रभावना है। और ऐसे प्रभावना अंग में 8 अंग का उपसंहार करते हुए श्री गुरु महाराज अपनी स्वसत्ता में स्थिरता का एक ज्ञान बल का अनुभव देते हैं
कैसा है वह? 486 नंबर गाथा। अंगम, ऐसी प्रभावना की महिमा बताई है, ऐसी महानता बताई है, ऐसी प्रभावना का स्वरूप बताया है। तो ऐसी प्रभावना के स्वरूप में क्या आया है, तो उसका भाव 485 नंबर गाथा में एक बार और अनुभव में ले। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। प्रभाव न साव उत्तम परम तत्तम च भाव मामलम च। बार बार किस लिए बता रहे कि ऐसा अनुभव करो। आत्मा परमपानम, आत्मा ही अपा ही परमपनम, आत्मा परमात्मा और ममल सावी मुक्ति का ब्रह्मचा। ऐसी ममल स्वभाव की अनुभूति करते हुए परम दशा मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये है ज्ञानी के जीवन में सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होते हैं। और वे 8 अंग कैसे होते हैं उसको साधना के अंतर्गत में श्री गुरु महाराज ने 486 नंबर गाथा कही। अंगम अष्टश उत्तम निशंक भाव सयल विज्ञानम शंक सावम तिक्तम निशंक अंग सयल संयोत्तम। 8 तरह के अंग, निसंकित, निकामसी, निर्विचिकित्सा, अमूर्त स्थिति, स्थितिकरण, उपगुण, वात्सल और प्रभाव। ये 8 अंग का स्वरूप कहाँ है? निसंक भाव से सयल होकर, अपने भाव से संयुक्त होकर विज्ञान ज्ञान स्वभाव की साधना आराधना करते हुए संक स्वभाव का विलयमान हो जाना ही निसंक अंग की निसंकता प्रकट हो जाना, अभय स्वभाव की प्रकटता हो जाना, निर्भय स्वभाव की प्राप्ति हो जाना, निर्भय स्वभाव अखंड स्वभाव का बोध हो जाना, इसका नाम ही 8 अंग का विषय कहा। और ऐसे अंग की महिमा बताते हुए 487 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज उस स्वरूप में, ज्ञान बल में, ज्ञान की साधना में और संबल रूप अनुभव देते हैं। 487 नंबर गाथा। निसंक शंक विलियम अंगम अष्टम च निर्मलाम ममलम इष्टम संजोये शुद्धम कम्मम ठिपियून मुक्तिगामनम च। निसंक स्वभाव का अनुभव रहा, यही तो निर्मल भाव है, यही तो ममल भाव है, यही तो तुम्हारी अखंड सत्ता है। ऐसे निशंक स्वभाव में निमग्न हो तो जहाँ शंका आदि शब्द लागे एकमात्र अपना इष्ट निष्ठुद्धात्म देव ही है। ऐसे निष्ठुद्धात्म देव का जहाँ संयोग हुआ, अनुभव हुआ, प्रीति हुई, बोध हुई, अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, ऐसी उस अनुभूति की परम कसौटी में जहाँ अनुगमन हुआ, ठहरना हुआ, उस अवस्था में कहते हैं ये 8 अंग आत्म साधना में साधक हैं। और ऐसे निर्विकल्प स्वानुभव स्व संवेदन के अनुभवन में सब तरह के कर्म क्षय हो जाते हैं और मुक्ति गमनम चा, मोक्ष की तैयारी होती है, मोक्ष चले जाते हैं, निर्वाण दशा को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी जीव, संयमार्थी जीव, मोक्षार्थी जीव, ज्ञानार्थी जीव, आत्मज्ञानी, परम पुरुषार्थी, वीतरागता के पथ का साधक, आराधक, जिन शासन, जिन धर्म, आत्मस्वरूप, निज चेतन सत्ता की अनुभूति करने वाले परम दशा को उपलब्ध होती है। श्री गुरु महाराज ने ये विषय यहाँ बताया है। भाव केवल अपने भाव से समझना। श्री गुरु महाराज कोई या कभी कुछ वरदान देने नहीं बैठी कि श्री गुरु महाराज ये देते हैं, श्री गुरु महाराज ये देते हैं, श्री गुरु महाराज ये देते हैं। ये कोई देने नहीं बैठे को, वरना वो कुछ दे सकते, वरना तुम के दिया तुम ले सकते, क्योंकि लेने देने की ये परंपरा है ही नहीं। ये तो भाव से जुड़ा परिणाम है, अपना परिणाम जुड़ा है अपने स्वभाव भाव से। सच्चे में देने वाला तुम्हारा तो उपयोग है और सच्चे में लेने वाला तुम्हारा स्वभाव है। लेता है वो है स्वभाव, देता है वो है उपयोग। तो उपयोग माने
वह सत्ता है तारण, और लेने वाली जो सत्ता है स्वभाव, वो है तरण। तारण ने तरण को ग्रहण किया, तो तारण ने तरण को दिया। क्या दिया? तारण माने उपयोग और तरण माने स्वभाव। उपयोग ने स्वभाव की ओर ठहरा और उपयोग स्वभाव में रुका, और जो रुकने में मिला वही तरण सत्ता है। और इस तरण सत्ता का अनुभव होने का नाम ही मुक्ति गमनम च। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। ऐसी मुक्ति और मोक्ष का परम पुरुषार्थ आत्मार्थी जन करते हैं, संसार के चक्र से छूटते हैं, उनके जीवन में एक 8 अंग प्रकट होते हैं। ज्ञानी के जीवन में 8 अंग प्रकट होते हैं, और जब 8 अंग की प्रकटता का भाव होता है तब और आत्मार्थी जीव की उत्कृष्ट दशा बनती है, उत्कृष्ट स्थिति बनती है। उस उत्कृष्ट स्थिति को श्री गुरु महाराज ने यहाँ आत्म स्वभाव के भाव से कहा, बहुत गहराई से कहा। आज ये विषय जो बताएंगे बहुत अनुभव का विषय है। गाथा 488 से लेकर 496 नंबर गाथा तक ये महिमा बताएंगे कि सिद्ध स्वभाव क्या है और स्वाश्रय की महिमा क्या है और सिद्धि का उपाय क्या है। ये 3 बात इसमें अब आगे आएंगी। सिद्ध स्वभाव क्या है, स्वाश्रय की महिमा क्या है और सिद्धि का उपाय क्या है। इस महिमा को श्री गुरु महाराज इन गाथाओं में कहेंगे। गाथा 488। सिद्धम सहाव उत्तम, सिद्धम मुक्ति भाव शोध सुख ईसम, विज्ञान सहावम उत्तम, ज्ञानम स्वभाव जानमामलम चा। सिद्ध स्वभाव की महिमा क्या है? असंख्यात शुद्ध प्रदेशी अखंड परिपूर्ण अपने आप में सत्ता, अपने आप में सिद्ध है, यही तो सिद्ध स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण ममल सत्ता है। विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव अखंड वैभव है। ऐसे अखंड वैभव की स्वानानुभूति कम ये परिणति है, ये शुद्ध परिणति, प्रसिद्ध परिणति है, शाश्वत परिणति है, सिद्ध सत्ता है। और ऐसी सिद्ध परिणति की जहाँ अनुरक्ति है, अनुभूति है, यही तो तुम्हारी अनंत गुणों की एक अनंत असंख्यात शुद्ध प्रदेशी जो अखंड सत्ता है, इस अखंड स्वरूप की अनुभूति तो तुम्हारी चैतन्य निधि, यही तो स्वानुभवम, यही तुम्हारी विभूति। इस विभूति को गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव के आश्रय। ज्ञान एक तेरा ममल स्वभाव है, एक तेरा ममल स्वभाव नहीं, यही ममल स्वभाव है। और ऐसे ममल स्वभाव की अनुभूति का नाम ही सिद्ध स्वभाव की महिमा है। और ऐसे सिद्ध स्वभाव की महिमा और हमको कैसे आए? आगे 489 नंबर गाथा में कहते हैं, एहम भाव शोत्तम अपम परिणाम मुक्ति सैकारम, स्वयं स्वभावम दिट्टम सुखम परिणाम काम संकेपनम। एक भाव, एक स्वभाव, आत्म परिणाम मुक्ति पद की स्वीकारता, स्वयं का स्वभाव, स्वयं में श्रेष्ठ, परिपूर्ण, दिट्ठम अनुभूति कम, एक सूक्ष्म परिणाम। इस अनुभूति में सिद्धत्व सत्ता का ही जागरण, सिद्धत्व सत्ता का ही बोध, और यही है सिद्ध स्वभाव। इस स्वभाव के अनुभव की अनुभूति की इस अवस्था में सब तरह के कर्म क्षय हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध स्वभाव में कर्म संयोग है ही नहीं है। कैसे नहीं है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं 490 नंबर गाथा, ज्ञान सहावम अप्पा। धन्य है गुरु महाराज, कितनी उत्कृष्ट वैभव का ये वैभव बता रहे हैं। ज्ञान सहावम अप्पा, ज्ञानम विज्ञान ज्ञान संयोतम, दर्शन दर्श अनंतम,
अविगाहनम आप्यसोत्यकर्मकम। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान से परिपूर्ण निमग्न अखंड सत्ता है, अपने आप में स्वयं विलस रही है, परिपूर्ण है, पावरफुल है, प्रकाशित है। जहां ज्ञान की झंकार झन 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 झन, ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव से परिपूर्ण अखंड सत्ता है, निर्विकल्प दर्श अनंत महिमा के साथ स्वयं ही दर्श दे रहा है। आप गहनम, बस इसमें ही ठहरो, इसमें ही ठहरे हैं, और जहाँ ठहरे हैं यही तो शुद्ध परमात्मा परम सत्ता आत्मा है, यही परम शुद्ध परमात्मा सत्ता है। और ऐसे परमात्मा सत्ता का जहाँ अनुभव है वहां अंतरंग से अनुभव की ज्योति, चैतन्य का प्रकाश, सिद्धत्व सत्य की निर्विकल्प अनुभूति, ऐसा ही सत्स्वरूप है। ऐसे सत्स्वरूप को श्री गुरु महाराज ने कहा यही तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है। और ऐसे सिद्ध स्वरूप की सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, यही जयवंत है, यही सिद्ध जयवंत है, यही भगवंत है, यही अरहंत है, यही तेरा प्रभु है, और यही प्रभु है, यही है सिद्ध स्वभाव। ऐसे सिद्ध स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। और ऐसे सिद्ध स्वभाव का अनुभव हम कैसे करें? फिर श्री गुरु महाराज 491 नंबर गाथा कहते हैं, अपम च वेदियत्वम अपम च चेयन सावज्ञानम च आनंदम परमानंदम अपसहावेन मुक्तिगामनम च। अपने आप में आत्मा वेदन स्वरूप स्वानुभूति गम है, चैतन्यता का परिणाम है, ज्ञान स्वभावी है, आत्मा की अखंड सत्ता आत्मा ही है। और ऐसा अनुभूति का स्वसंवेदन का जहां झरना झर रहा है, महासागर समुद्र की अनंत लहरी की उस छाया से भी दृष्टि हटकर एकमात्र शीतलता 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 शीतलता, एक शांति 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 शांति, परम शांति का जहां झरना अविरल है, ऐसी अवस्था को तो ही श्री गुरु महाराज कहते हैं आनंदम परमानंदम। यही परम आनंद का महासागर, एक परम सत्तावान परम स्वरूप अपसहावी आत्मा है। और ऐसे अनुभव का नाम मुक्तिगामनम च, ये है परम दशा मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग। इसी विषय को श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं कि मुक्ति तो जाना, मुक्ति की तो चाहना करना, मोक्ष की तो भावना पाना, लेकिन भाव में मत अटक जाना। अगर मोक्ष जाने के भाव भी भाते हो तो वो भी भाव अभी पर और पर्याय है। अरे मोक्ष जाने का भाव ना भाना, उपयोग स्वभाव में जाना, उसका भाव भाना। उपयोग स्वभाव में जाना, उसके भाव तुम भाना, और स्वभाव को तुमने जाना, तब उपयोग स्वभाव में जाना, तब तुमने समझो कि हमने अपने आप को जाना। उपयोग स्वभाव में जाना, इसका नाम मोक्ष है। पर और पर्याय के आश्रय मुक्ति नहीं है। दीनता दासताओं की मुक्ति नहीं है, पराधीनताओं की और माया के चक्र में मूर्छित उनकी दशा की मुक्ति नहीं है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, और एक गाथा 492 नंबर गाथा कहेंगे, बहुत अनुभूति से जुड़ी गाथा है। आत्मार्थियों के लिए एक परम औषधि है, महासिंधु है। अगर अंतर की तुम्हारी परिणति झंकृत नहीं होती, दीनता दासताओं की यहां बात नहीं है, विकारियों की यहां बात नहीं है, याचकों की यहां बात नहीं है, लोभी लालचियों की यहां बात नहीं, स्वार्थियों की यहां बात नहीं है, परमार्थियों की बात है, कल्याणार्थियों की बात है। अज्ञानी बहिनात्माओं की और स्वार्थी माया के मोह में जो स्वार्थ में अंधे होते हैं, उनकी बात नहीं। यहाँ उनकी बात है कि जहां से तरणहार सत्ता प्रकट है। ये 492 नंबर गाथा में इतना जबरदस्त अनुभवपूर्ण उदाहरण दिया गुरु महाराज ने कि मुक्ति नगद में होती है, उधारी से नहीं होती,
और उदाहरण से नहीं होती। कैसी है वह मुक्ति, कहाँ होगी, कैसे होगी? गाथा 492 नंबर। अपम च अप्यतारम नाव विशेषम च पारगच्छन्ति अपम अमल सरोवम कम्मम खिपियोनिति वियजो एन। आत्मा ही आत्मा को तारणहार है और आत्मा ही आत्मा से तरणहार सत्ता से परिपूर्ण है। उपयोग की विशेष नाव बनाकर उपयोग जब स्वभाव में जाता है, पार गच्छन्ति, संसार के घोर संसार को पार करके परम दशा की उपलब्धि करता है। ये है वो परम तत्व, आत्म तत्व है। कहाँ है वो? अपम ममल स्वरूपम, ममल स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। और ऐसे अखंड स्वरूप के अनुभव के लिए 3 प्रकार के योग की, योग से अर्थात मन वचन काय के योग को विलोप के एकमात्र जब उपयोग स्वभाव के सन्मुख है, और सन्मुख क्या उपयोग जब स्वभाव में डूबा, 3 प्रकार के कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। इसका नाम मोक्ष और मुक्ति है। और ऐसी मुक्ति की महिमा बताते हुए मुक्त स्वरूप को, अखंड सिद्ध स्वरूप को बताते हैं श्री गुरु महाराज गाथा 493 में। एकम जिनम स्वरूपम, आप तो बहुमान करो एक का निःशुद्धात्म देव का सिद्ध स्वरूप की अनुभूति। सम्य दर्शन के 8 अंग ज्ञान में प्रकट हो गए और ऐसी सूक्ष्म सिद्ध सत्ता की अनुभूति भी तुमको अनुभव में आ रही है, प्रतीति में आ रही है, श्रद्धा में आ रही है, आस्था में आ रही है, विश्वास में आ रही है। तो श्री गुरु महाराज कहते कि जो है तुम्हारे पास उसका कर विश्वास, और जो नहीं है तेरे पास, अगर पर और पुद्गल का बना तू दास, तो सदा रहेगा उदास, संसार के चक्र में होता रहेगा हताश, और वहां चलता रहेगा विलास। जगत के जीत तेरा करते रहेंगे उपहास। पर गुरु बाबा कहते हैं अब कि यहां से हटकर तेरे पास जो अखंड एकम जिनम स्वरूपम, एक अखंड सत्ता है, इस पे कर विश्वास। यही है तेरे पास, यही है चैतन्यता का गुण खास, इसमें ही है तेरा निवास, बस यही है तू इसमें कर विलास। यही परम प्रभु परिपूर्ण सत्ता उत्कृष्ट है, अखंड है, विशेष है, महिमावंत है। कैसी है महिमावंत? एकम जिनम स्वरूपम स्वयं क्षिपनम च कम वंदानम अनंत चतुष्टय संयम ममल सहायेन सिद्धि संपत्ता। एकम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप सोई 24, जिनको सोई 72, जिनको सोई 149, 24 की होत भयो, जो स्वरूप वेद विज्ञान प्रत्यक्ष कर दर्शाय, केवल काय अरु समो शरण लघु तीरथ होए, गुण तप बल तेज सबके एक से ही होए। इस अवस्था का नाम एक अखंड सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, एक जिन स्वरूप है वो निज स्वरूप है। ऐसे निस्वरूप के आश्रय जहां रहते हैं, क्षय भाव की प्राप्ति होती है, अचलता की प्राप्ति है, अखंडता की प्राप्ति है, अभयता की प्राप्ति है। इससे इस सारे कर्म का बंधन क्षय हो जाता है, टूट जाता है। अनंत चतुष्टय सहित स्वभाव प्रगट स्वरूप अनुभव में आता है। यही ममल स्वभाव है और इसका अनुभव करना ही सिद्धि की संपत्ति है। ऐसी की सिद्धि की संपत्ति सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। इतनी भावना भाना कि हम किसी के दास नहीं, किसी की दासता को स्वीकार नहीं करेंगे। जिन धर्म को हमने समझा, निज धर्म को हमने पहचाना है, उपयोग से अब हमने स्वभाव को जाना है और उपयोग स्वभाव में जाना है, यही मोक्ष मार्ग है, यही परम पद की प्राप्ति है। और अब ऐसा प्रसाद जो करते हैं वो
सिद्धत्व दशा को उपलब्ध होते हैं। 494 नंबर गाथा में ये विशेषता से कहते हैं, बीजम च सिद्धो सिद्धम तारन तरणम च अनमोय सैकारम हितमित परिणय युक्तम कोमल परिणाम ज्ञान सैकारम। बीजम कहते हैं यहाँ पुरुषार्थ जागृत हो गया, मोक्ष मार्गी का यह है पुरुषार्थ। बीजम च सिद्ध सिद्धम, ये तुम्हारा पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, और जो पुरुषार्थ जिसमें से प्रकट होगा उसका नाम है तारण, और जिसमें से पुरुषार्थ प्रकट होगा उसका नाम है तरण। और ऐसी तरण तारण सत्ता का अनुभव करो, अनुमोदना करो, इससे कोमल सिद्ध परिणति व्यक्त सत्ता सामने स्पष्ट दिख रही है। यही तो तुम्हारी परिणति सिद्ध परिणति है। कोमल परिणाम ज्ञान सहकारम, इसकी सहकारता से, ज्ञान की सहकारता से सिद्धत्व पद की, सिद्धत्व प्रभुता की प्राप्ति होती है। यहाँ ये सामने लिखा है, सिद्ध भूमि सुहावनी मंगलमय सत्ताय धर्म ध्यान निवृत्ति करो गुरुपद शीश नवा। यही सिद्ध स्वरूप है, और ऐसे सिद्ध स्वरूप की महिमा यहाँ श्री गुरु महाराज बताते अनुभव में लो, ये है तुम्हारा सिद्ध स्वरूप। और जहाँ सिद्ध स्वरूप है वो अरूपी है, अरूप है, और जहाँ पर्याय को तुमने रस लिया वो पर्याय रूपी है, पर्याय रूपी है, नाशवान है, विनाशिक है। सिद्ध अरूपी है, वो शाश्वत है, चेतन है, चित सत्ता है, परिपूर्ण है, अखंड है, वो तेरी सत्ता है। और ये पर्याय सब कर्माधीन व्यवस्था है, पर्याय से दृष्टि हटा। क्यों कि अगर पर्याय में लिया रस तो उपयोग पर्याय में बटा, और जहां उपयोग पर्याय में बटा तो स्वयं संवेदन अनुभूति का समय तेरा घटा। और अगर उपयोग स्वभाव की ओर जाए तो कर्म का चक्र घटा। और यही स्वयं सत्ता सिद्ध सत्ता है। ऐसी सिद्ध सत्ता की अनुभूति करते हुए विशेष गाथा श्री गुरु महाराज 495 नंबर गाथा कहते हैं। कितनी महिमापूर्ण गाथा है। सिद्धम च सविसिद्धम सिद्धम अंगम च दिगंतराम दिठ्ठम सिद्धम अर्धदिगर्थम समर्थ्यम समय दृष्टि अनमोयम। अरे सिद्ध ही सिद्ध है, सब सिद्ध है। जगत के सारे जीव, चैतन्य भगवान आत्मा शब्द सिद्ध, सबरे सिद्ध है। और ऐसी सिद्धत्व सत्ता दिगंतरम निरंतर है, निरंतर है, नित्य है, परिपूर्ण है। जहां सब तरफ से दृष्टि हटी और अपनी ओर दृष्टि गई, वही सत्ता दिगंतरम निरंतर दिख रही है। प्रयोजनवान सत्ता यही है, रत्नात्रयी सत्ता यही है, यही सिद्ध सत्ता है, यही सामर्थ्य सत्ता है, यही समय सार स्वरूप स्वरूप की अनुभूति है। दृष्टि माने यही शुद्ध उपयोग है। और ऐसे शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध स्वरूप की जहां दृष्टि है, इसकी अनुभव अनुमोदना का नाम ही सिद्ध सत्ता की अनुभूति है। और ऐसी सिद्ध सत्ता की सामर्थ्यता स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण। एक अवस्था बनती है सदर्थता की, एक अवस्था बनती है सामर्थ्यता की, और एक अवस्था बनती है परमार्थता की। सदर्थ माने सत्ता है, सामर्थ्य माने तुम व्यक्त कर सकते हो, व्यक्त है। परमार्थ माने एक मोक्ष का मार्ग है। यहां श्री गुरु महाराज ने इस अवस्था को कहा, सिद्धत्व सत्ता को परिपूर्णता से कहा, अनुभव से कहा, सदर्थता के साथ कहा, समर्थता के साथ कहा, परमार्थता के साथ कहा। यहाँ असमर्थता की कोई बात नहीं, यहाँ समर्थता की बात है, समर्थता की बात। कैसे होगी वो प्रकट? 496 नंबर गाथा कहते हैं, तारण तरन समर्थम। अब तो विश्वास करो, एक का समर्थवान सिद्ध शुद्धात्म देव का कैसा है वो? तारण तरन समर्थम
उविष्टम इष्ट दिष्टि सोदम चा अनमोयम सहकारम उवितीसम विमलकम गलियम चा। अरे तारण तरण जिनेश्वर परमात्मा ने कहा तू तारण तरण है जब मानोगे कि हम तारण तरण हैं तब भी कह रहे हैं, उनके अनुभव में आ रहा है जब हम हैं तब मानोगे। कितनी समर्थ सत्ता का अनुभव करा रहे हैं। यहाँ श्री गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वो तो सत्य ध्रुव प्रमाण है, लेकिन जिनेन्द्र प्रभु नहीं, अब तो तेरा निज जिन प्रभु, जिन प्रभु ने जो कहा तारण तरण समर्थ सत्ता है, बोले मैं जो जिन प्रभु तारण तरण समर्थ सत्ता सिद्ध सत्ता से पूर्ण हूं, यही तो जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान में आया। जब उनके ज्ञान में आया तब उन्होंने कहा तपे हूं, तब उनके ज्ञान में, अरे मेरे ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूं, मेरी सिद्धत सत्ता से मैं परिपूर्ण हूं, मैं अनंत कहें जब मैं मानूं ऐसा नहीं, अनंत जाने जब मैं जानूं ऐसा नहीं, मैं जानूं तो अनंत जानेंगे। जाको नाम है भगवान तारण तरण समर्थ सत्ता को बैठा कही गई है। इष्ट स्वरूप की जहाँ दृष्टि है वही शुद्ध अवस्था है। ऐसी शुद्ध सिद्ध अवस्था की अनुमोदना की जहाँ सहकारता है वहाँ केवल ज्ञान का भाव प्राप्त है, कर्म सब कर जाएंगे। ये ही निज अंतरात्मा का उद्देश्य है। जिनेन्द्र परमात्मा का है वो सत्य ध्रुव प्रमाण है, लेकिन यहाँ उपदेश वो है जो मेरे अनुभव से सिद्ध है। इसका नाम है ज्ञान प्रमाण मुक्ति, ज्ञान प्रमाण शुभ, अनुभव प्रमाण मुक्ति, अनुभव प्रमाण मुक्ति, ज्ञान प्रमाण शुभ, इसका नाम उपदेश है। और ऐसी उपदेश की प्राप्त सत्ता में जो ठहरते हैं, अनुभव में लेते हैं, उन्हें ये स्थितियां प्राप्त होती हैं। यहाँ अभी गाथा नंबर 488 से 496 नंबर गाथा तक सिद्ध स्वभाव स्वाश्रय की महिमा और सिद्धि का उपाय बताया। आगे श्री गुरु महाराज उस वैभव को बताएंगे कि जिस वैभव में, जिस वैभव की आश्रय से ये निधि प्रकट होती है, शक्तियां प्रकट होती हैं, ज्योतियां प्रकट होती हैं। आत्मार्थी शक्ति ज्योतियों को प्रकट अवस्था को महत्व नहीं देता, वो तो प्रकटवान सत्ता को महत्व देता है। फिर भी साधना के मार्ग में एक भाव शक्तियां जागृत होती हैं। वह कैसी होती हैं, क्या क्या होती हैं? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं 47 भाव शक्ति जागृत करने की प्रेरणा यहाँ अनुभव में आई है। तो ज्योति शक्तियां भाव शक्ति जागृत होती है और सिद्धत्व सत्ता पे बैठते हो तब अपने आप ये सब प्रकट होती है। ज्ञानी जन इनको महत्व नहीं देते शक्तियां को, ज्ञानी जन अनंत शक्ति की वैभव सत्ता जो सामर्थ्य सत्ता है उसको जानते, उसको पहचानते, उसको महत्व देते। ये शक्तियां सब पर्यायगत व्यवस्था है, इनको महत्व नहीं देते, फिर भी होती है प्रकट। तो एक विषय में कहने में आती है। श्री गुरु महाराज ने इस विषय को 497 नंबर की गाथा से 520 नंबर गाथा तक कहा कि 47 भाव शक्ति कैसी होती है, जागृत कैसे होती है। एक भाव केवल बताया, एक भाव को सजोते हुए पहली शक्ति से शुभारंभ करते हैं। गाथा नंबर 497 नंबर गाथा में दर्शन की शक्ति है। सबसे पहले पढ़ते जाओ, भाव अपने आप पकड़ में आता जाएगा। 497 नंबर गाथा कहते हैं दर्शन्ति सब दर्शम दर्शयन्ति शुद्धि ममलिमल मुक्तम अनुभवयम ज्ञान सहकारम उभीसम च काम गलियम च। दर्शन की शक्ति है, आत्मस्वरूप का ही जो दर्शन है, मल कर्म चक्र से परे होकर एकमात्र शुद्ध ममल स्वभाव का ही अनुमोदना है, इसकी ही सहकारता है, यही ज्ञान स्वभाव है। और ऐसी शक्ति के भाव के जागृत में यही अंतरात्मा की जागृति है और इस अवस्था में कर्म चक्र अपने आप कर जाता है। दूसरी शक्ति का नाम बताया इच्छन्ति शक्ति और क्षिप्यून शक्ति। ये दो शक्ति गाथा नंबर 498 में
इच्छन्ति मुक्ति पंथम इच्छा यारेण शुद्ध पंथ दर्शन्ति खिपियोन दिव्य कामम खिपिनिको सह काल काम वेलयन्ति। एकमात्र आत्मस्वरूप ही अखंड परम सत्ता है, इसी की इच्छा और इसी की इच्छा की अनुभूति में ठहरे हो, एक तुम्हारा शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। इसमें खिपियून शक्ति के अनुभव में 3 प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं और क्षय भाव की सहकारिता से पूरे कर्म मिला जाते हैं। 499 नंबर गाथा में चेतंती और रुचितम 2 शक्ति का भाव बताते हैं। चेतंती शुद्ध शुद्धम शुद्धम ससाव चेत ओ एसम रुचितम ममल सहावम रुचियंतो ज्ञान निर्मलाम ममलम। एकमात्र चेतन जागृत सत्य की अनुभूति का अनुभव और भाव, यही तो तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है। यही चैतन्यता की अनुभूति का उपदेश है। आत्म ममल स्वभाव की जहाँ रुचि लगती है, ज्ञान के अनुभवन के साथ रुचियंतो, बस यही निर्मल ममल भाव है। एक तुम्हारी चेतनती और रुचितम शक्ति भाव शक्ति का भाव कहा। उत्तम और परखे ये 2 भाव शक्ति है। इन 2 भाव शक्ति को श्री गुरु महाराज 500 नंबर की गाथा में कहते हैं। उत्तम च पर शुद्ध शुद्धम उत्तायन्तु ममल काम वेलयं च परखे परम स्वभाव परखन्तो शुद्ध काम वेलयन्ति। शुद्ध स्वभाव को कहते हैं, ममल स्वभाव ही शुद्ध है, इसके आश्रय से कर्म चक्र मिला जाता है। परखे अपने परम स्वभाव को, पहचान अपने परम स्वभाव को, इसकी पहचान परख से, इस शुद्ध अवस्था से, पहचान की परख से सब कर्म चक्र मिला जाते हैं। अब 501 नंबर गाथा में और 2 शक्ति बताते हैं। भाव शक्ति बोलंतो और धैर्यंती, ये 2 शक्ति है। बोलंतो काम जिनिया बोलंतो शुद्ध काम वेलयन्ति धैर्यन्ति धम्म सुखम धैर्यन्तो सुखम काम केपनम चा। अरे बोलने ही है तो ये बोलो ना कि हमने कर्म जीत लिया, और बोलने ही है तो जो बोलो मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं। इससे क्या होगा? काम वेलयन्ति, एक कर्म जन पर पर्याय आदि शब्द ला जाएंगे। तो बोले बोलने की जाने एक पर्याय है। अरे बोले पर्याय को तो पर्याय जाना ही मत, तुम तो अंदर से अहंकार वर्जना कराओ, मैं परम तत्व परमात्मा ही, परमात्मा ही। आगे कहते हैं अगर धारण करने हैं, धैर्यंती धारण करना है तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को धारण करो। इससे सूक्ष्म धर्म शुक्ल ध्यान की साधना के अंतर्गत में ये सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार के परिणाम सब अपने आप क्षय हो जाते हैं। आप पियोशी अगर पी नहीं है तो किसे पियो, रही हो, रे नहीं है तो किस में रहो। ये 2 भाव शक्तियां कहते हैं 502 नंबर गाथा में। पियोसी परम सिद्धम पीबंतो ममल ध्यान शोधम चा रहियो संसार स्वभाव रहियो शरण काम गलियम चा। अरे पीने ही है तो अमृत के ममल ज्ञान दिया, ध्यान के झरना में आनंदित हो जाओ। यही तुम्हारा परम सिद्ध ममल स्वभाव है, अखंड स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में ही रहो और रहने ही है तो अपने संसार के स्वभाव के चक्र के हटके अपने स्वभाव में रहो। इस स्वभाव में रहने से संसार की सरणी कर्म की यात्रा सब गल जाती है, सब मिला जाती है। अब आगे कहते हैं दिष्टंती और जिनियम भाव शक्ति 503 नंबर गाथा में। दिष्टंति ओनकम दिष्टंतो ममल काम मोकम चा जिनियम च तिविय कामम जिनियंतो अनिष्ट काम बंधनम। अरे देख नहीं है तो जैसे लोग के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपने ज्ञान में स्वभाव में ठहरे हैं, ऐसे तुम्हारे सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठा, इसे देखो, ये ममल ज्ञान है, ममल सत्ता है, इसको देखो, इससे कर्म चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। और जिनिया में का मतलब है तो अपने स्वभाव को जीतो, स्वभाव की साधना करो। इस स्वभाव की साधना में 3 प्रकार के कर्म जीत लेते हैं और जिनियंत अर्थात जीवंत सत्ता तुम्हारे अनुभव में है। इससे अनिष्ट कर्म आदि का बंधन अपने आप मिला जाता है। लेतम और कलियंती
ये दो भाशक्ति को श्री गुरु महाराज 504 नंबर गाथा में कहते हैं, लेतम शुद्ध सहाव लेयंतो विमल काम गलियं चा कलियंति अप सहाव कलियंतो शुद्ध काम गलियं चा। अगर ग्रहण ही करना है तो अपने स्वयं स्वभाव शुद्ध आत्मा को ग्रहण करो। विमल केवल ज्ञान से प्रकाशित अखंड सत्ता, इसके आश्रय कर्म कर जाएंगे। कलियंती अरे खिलखिलाने में तो अपने आत्म स्वभाव के आनंद में खिलखिला, अपने में उत्सव, अपने में विकसव, अपने आनंद के गुणों में निमग्न हो जाओ। अंदर से ओंकार कली कली खिल जाए, कलियंती कली कली खिल जाए। ऐसे आत्म स्वभाव के भाव के अनुभव के साथ एक शुद्ध अवस्था को कहा, जिससे कर्म चक्र सब कर जाते हैं। लक्ष्यंतु और अनमोल, ये दो शक्ति का भाव 505 नंबर गाथा में कहते हैं। लक्ष्यंतु अलख लक्ष्यम लक्ष्यंतो लोहे लोहे मामलम चा अनमोय विज्ञान ज्ञानम अनमोयंति शुद्ध काम गलियं चा। अगर लखने ही तो अपने अलग स्वभाव को लखो। अलग स्वभाव लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ममल स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव है, अपने आप झलकता है सब, लेकिन ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की जहां अनुमोदना है वो महिमा अद्भुत है। अनमोयंती शुद्ध काम गलियं चा, इसकी अनुमोदना से, शुद्ध स्वरूप की अनुमोदना से सूक्ष्म कर्म भी कर जाते हैं। और जब अब सब गल ही गए तो शेष क्या बचा? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, जानंती और अहंतु, ये दो भाव शक्ति 506 नंबर गाथा में। जानंति ज्ञान ममलम जानंतो अपकलमप कम गलियं चा कहंत ममल ज्ञानम कयंतो ज्ञान विज्ञान सा सर्वम। जानो अपने ज्ञान स्वभाव को, आत्मा परमात्मा है, कर्म चक्र इसके आश्रय से गल जाते हैं। कहना ही है अपने ममल ज्ञान में ध्यान स्वभाव के अमृत झरना में आनंदित रहो। ज्ञान स्वभाव की ही चर्चा करो, आत्मा की ही चर्या करो, आत्मज्ञान की ही महिमा करो। विज्ञान ज्ञान घन स्वरूप अपना परिपूर्ण है, अंगड़ाई लेने हैं और शांति है। ये दो भाव शक्ति 507 नंबर गाथा में कहते हैं। अमृतेय मुक्ति मग्गम अमृताय मुक्ति ज्ञान सयकार शांति ज्ञान अव्यासम शांति ममल काम वेलयंती। अरे मोक्ष मार्ग की ओर देखो, अपने परम स्वरूप की ओर देखो। ज्ञान से परिपूर्ण अपना स्वभाव है, एक अनुभव गम है। ज्ञान के ही अभ्यास में सतत निरंतर लगे रहो। इसकी सहकारता से मौन स्वभाव की जो विशेष अनुभूति है वो कर्म चक्र सब मिला जाता है। ऐसी भाव शक्ति की महानता बताते हुए श्री गुरु महाराज पेखंतु और सिद्धंतु, ये दो शक्ति को 508 नंबर गाथा में कहते हैं। पेकंत ज्ञान विज्ञान पेकियंती विज्ञान कम केपनम चा सिद्धंत कम केपनम सिद्धंति कम दिव्यमो कम चा। देखो केवल एक अपने ज्ञान ज्ञान आत्म स्वभाव को, जिससे कर्म चक्र सब क्षय हो जाते हैं। अपने आप में सिद्ध अखंड सत्ता अनुभव में आती है। कर्म क्षय होते हुए सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। 3 प्रकार के कर्म से भी मुक्ति हो जाती है। ये है अपने सिद्धत्व शक्ति का भाव रूप भासना रूप भाव। 509 नंबर गाथा में गमम और शून्यम, ये दो शक्ति कहते हैं। गमम च आगमम दिष्टम गम्यम च अनंत अनंत सर्वम शून्यम च मुक्ति मग्गम शून्यम च ज्ञान कम गलियं चा। सुनो 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 न सुनो, मोक्ष न चलोगा। सुनो, गमम अपना स्वरूप अपने आप में गंभीर, अगमम जो अभी तक लगने में नहीं आया था, ऐसा अगम महास्वरूप गमम अनुभव में आया। गम्यम इसमें ठहर जाओ। ये अनंत अनंत स्वरूप अपनी ही चतुष्ट सत्ता है। शून्यम, इसी को तुम सुनो, ये तो मोक्ष का मार्ग है। आत्मा की कथा सुनो, सिद्धि की कथा सुनो, शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनिए। इसको सुनने से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से कर्म चक्र अपने आप फैल जाता है, परम दशा की प्राप्ति होती है। 510 नंबर गाथा में अनुभवंती और लीनम, ये दो शक्ति को कहते हैं।
अनुभवन्ति अरूपरूपम् अनुभवन्ति संसार सरणिविक्तं च लीनं च परम तत्त्वं लीनायन्ति मुक्तिकामगलियं च। अनुभव करो अरूपी आत्म स्वरूप अखंड सत्ता का, इससे संसार के चक्र से विगत मत पार हो जाओगे। अपने परम तत्व स्वस्वरूप में लीन रहो। इसकी लीनता रूप अनुभूति से कर्म चक्र सब गल जाएंगे, मुक्ति पद की प्राप्ति होगी। 511 नंबर गाथा में गह्यम और जोयंतो, ये दो भाव शक्ति को कहते हैं। गह्यम च शुद्ध शुद्धम गह्यंतो ममल शुद्ध साभावम जोयंत जोग योतम जोयंतो ज्ञान दंसन सामर्गम। अगर ग्रहण करना है तो अपनी आत्मखंड सत्ता को ग्रहण करो, यही तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है। योग योग की साधना से भी उपयोग हटाकर स्वभाव में लगाओ, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण, ये तुम्हारा समग्र स्वभाव है। 512 नंबर गाथा में कहते हैं मानंतो और रचयंती, ये दो भाव शक्ति को। मानंतु अपमानम मानंतो शुद्धप्पकम्मखेपनं च रचयन्ति विगत रूपम रचयन्तो अविगत काम्यगलियं च। अपनी ही अखंड आत्म स्वभाव को मानो, जो शुद्धात्मा है, परम सत्य है, इससे कर्म क्षय हो जाते हैं और जो संसार की संरचना थी, अनंत काल की यात्रा, कर्म चक्र धारा, वह भी दूर हो जाती है, उससे विगत हो जाते हो, अरूपी सत्ता अनुभव में आती है। इसका भाव का अनुभव करना ही रचयंतो, अपने स्वरूप में रचि अनुभव में करो। इससे अविगत जो कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, वे भी अपने आप गल जाते हैं। परिणय और पुरंती, ये दो भाव शक्ति को 513 नंबर गाथा में कहते हैं परिणय परिणय शुद्धम परिणाय शुद्ध मल परिणामम पुरंति काम्यकेपनम पुरियंतो दिव्य काम्यकेपनम च। परिणाम स्वरूप अपनी अखंड सत्ता स्वयं में परिणमित है, परिणामशील है, ममल स्वभाव है, ऐसा उत्कृष्ट परम पारणमिक भाव जयवंत है। अगर अनुभव करना है तो परिपूर्ण अखंड सत्ता का जहाँ अनुभव किया तो एक कर्म का चक्र पूर्ण होता है, क्षय होता है और 3 प्रकार के कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं, परिपूर्ण अखंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो 514 नंबर गाथा में कहते हैं साधने ही है और नृत्य करने हैं, इसमें करो। 514 नंबर गाथा साधन्ति अर्थ शुद्धम साधयन्ति पंचदिति परमेष्टि नृत्यन्ति नृत्यम रूपम नृत्यायन्ति ममल काम्यगलियं च। अगर साधना करना है तो एकमात्र अखंड आत्म स्वरूप की साधना करो। यह सत्ता शुद्ध है, परिपूर्ण है, साधयन्ति अपने आप में सदी है, पंचम केवल ज्ञान परम पद से प्रविष्टि पद से स्वयं अपने आप में सदी सत्ता है और नृत्य करने हैं तो एकमात्र अखंड अरूपी सत्ता में नृत्य करो। नृत्ययन्ति, इसके नृत्य और अनुगमन अनुसरण से ममन स्वभाव की ही अनुभूति है, इसके आश्रय सब कर्म चक्र अपने आप गल जाता है। 515 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं शुद्धम और अव्यास, ये दो भाव शक्ति को कहते हैं। शुद्धम च परम शुद्धम शुद्धायं परम भावममलं च अव्यासनन्तनन्तं अव्यासं संसार सरणिमोक्तं च। अगर अभ्यास ही करना है तो अपने परम शुद्ध आत्म स्वरूप का अभ्यास करो, ये ही शुद्ध है, परम है, उत्कृष्ट है, ममल भाव से संयुक्त है, अनंत अनंत अपनी अखंडता प्रभुता में अपने आप में विलस रहा है, अनंत काल से अपनी सत्ता अपने में तो विलस रही है। इस सत्ता का अभ्यास निरंतर रहता है, इसका नाम संसार के चक्र के परिभ्रमण की यात्रा से मुक्त होकर परम दशा को प्राप्त करते हैं। आगे इष्टम और गच्छन्तु, ये दो भाव शक्ति को 516 नंबर गाथा में कहते हैं इष्टम संजोयदिष्टम इष्टाय इष्टनंत देष्टम च गच्छन्तु कम दिव्यम गच्छन्तु कम भावको वन्नम। अरे गर्ज नहीं करने हैं तो ऐसी गर्जना करो कि सबरे कर्म को उदय हो मिला जाए, 3 प्रकार के कर्म का उदय हो नहीं मिला जाए, कर्म भी मिला जाए, इष्ट स्वभाव को सजो
इष्ट स्वभाव को देखो, एक अनंत शक्ति से परिपूर्ण सामर्थ्यवान सत्ता है, इसलिए हमारा इष्ट निश्चितात्मदेव है। ऐसे इष्ट निश्चितात्मदेव की सदा जय हो, जय हो, जय। दमनम और गलंतु, ये दो भाव शक्ति को 517 नंबर गाथा में कहते हैं। दमनम कम सहावम दमनायनो कमदपितामेन गलंत परिणाम अभावम गलयन्ति विच काम वेलयन्ति। अपने कर्म स्वभाव पर अगर आवरण रूप भाव चलता है तो आत्मा की अनुभवन का प्रसार थोड़ा प्रभावित होता है, और जब आत्म स्वभाव का पावर जगता है तो कर्म का चक्र पूरा दफन ही हो जाता है, नष्ट ही हो जाता है। ऐसा कहने में आता है और ऐसा पक्का। इसलिए ये दो कर्मादि के द्रव्य कर्मादि के पूरे परिणाम गल जाने वाले हैं। अपने स्वभाव की दृष्टि रखो, स्वभाव का बहुमान नहीं आता, इसलिए परिणाम प्रभावित करते हैं। उन परिणामों से प्रभावित होते हो तो एक अभाव भाव कहने में आता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जब स्वभाव का पावरफुल है तो मिथ्या कर्म चक्र सब अपने आप मिला जाते, क्षय हो जाते। 518 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, वीर्यम शक्ति को विशेषता से कहते हैं, वीर्यम संसार शुभाव वीर्यंतो कम्मति वियोतेन तिक्तंतु कम्मति वियम तिक्तंतु अश्वय कम वेलयन्ति। अरे संसार के चक्र से विरक्त हो जाओगे, कर्म के चक्र से विरक्त हो जाओगे, 3 प्रकार के योग की साधना करो, 3 प्रकार के कर्म से ही विमुक्त हो जाओगे। कर्म का चक्र जब 3 प्रकार का कर्म के चक्र का त्याग होगा तो इस संसार की जो यात्रा चल रही थी शुभ अशुभ कर्म धारा रूप, ये यात्रा का भी त्याग हो जाएगा, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और एक आत्मा शुद्ध आत्मा परम दशा मुक्त दशा को उपलब्ध हो जाएगी। दो शक्ति और आगे कहते हैं कैसे होगी वो, तो विज्ञान और अनंत, ये दो शक्ति कहते हैं 519 नंबर गाथा में। विज्ञान ज्ञान युक्तम विज्ञानम ज्ञानकम एकनम च अनंत चतुष्टय सह्यम अनंताय अनंत दृष्टिमलम च। विज्ञान ज्ञान घन शक्ति के विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की सहकारिता से पूरा कर्म चक्र अपने आप क्षय हो जाता है और अनंत शक्ति अनंत में बदल गई। इसका नाम है अनंत चतुष्टय की शक्ति जागृत हो जाती है और अनंत अनंत कर्म अपने आप मिला जाते हैं और अनंत अनंत शक्ति जब जागृत रही है, ऐसी असंख्यात शुद्ध अखंड प्रदेशवान के अनंत शक्ति जब जागृत हुई है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं इसी अनंत काल तक इसी अब अनंत शक्ति में अनंत सत्ता में तुम रहना। इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ 519 नंबर गाथा तक ये विषय कहा। अंतिम इन शक्ति भाव शक्ति का भाव जागृत करते हुए अंतिम गाथा में 520 नंबर गाथा में ये भाव बताते हैं कि पर और पर्याय के आश्रय विवाह और कर्म संयोग के आश्रय दृष्टि नहीं रखना, दृष्टि रखना एक ही निश्चितात्मदेव की। ये शक्ति है जो प्रकट हुई, उनको भी महत्व देना शक्तिवान चेतन सिद्ध सत्ता को। कैसी है वह? 520 नंबर गाथा में कहते हैं एयम अनेय भावम तरन्ति तारयन्ति शुद्ध स्वभावम सिद्धम च सर्व सिद्धम अन्वयम परिणाम शुद्ध मामलम च। एक भाव धारा अनेक तरह की है, इससे दृष्टि हटाकर एक बात तरन्ति मतलब अनुभूति गम अपनी सत्ता है, अनुभूति गम सत्ता है। तारयन्ति उपयोग की शुद्ध परिणति, ऐसी इसको तारणहार स्वयं की तारणहार सत्ता शुद्ध स्वभाव है, यही अपनी सिद्ध सत्ता है। सर्व तरफ से देखो सिद्ध ही सिद्ध था, सिद्ध ही सिद्ध है और सिद्ध ही सिद्ध रहेगा। ऐसे सिद्ध अनमोय स्वरूप की अनुमोदना और आनंद की निमग्न जहाँ सिद्धत्व सत्य की डुबकी है, एक तुम्हारा परम पारणामिक शुद्ध भाव है और ऐसे शुद्ध ममल स्वभाव की भावना साधना आराधना में
जहाँ लीन होते हैं, यही मोक्ष पद की तैयारी है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही सिद्धि और मुक्ति का मार्ग बनता है। ऐसा मार्ग श्री गुरु महाराज ने यहाँ विशेषता से बताया। ऐसे मार्ग का अनुभव करें, अनुसरण करें, प्रीति करें, प्रतीति करें और अपनी स्वयं आत्मशक्ति को जागृत करते हुए परम दशा को आनंदित होते हुए अनंत शक्ति के महासागर में डुबकी लगाएं। वो पहाड़ शक्ति नहीं है, वो अनंत शक्ति महाशक्ति, इसलिए श्रद्धा को लेके अनंत 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 वैभव है। ऐसा वैभव श्री गुरु महाराज विश्व रत्न परम को श्रीमद चिंतारंतरण मंडलाचार्य महाराज जी ने सारमत के इस द्वितीय ग्रंथ श्री उपदेश सार ग्रंथ में ऐसी अखंड स्वरूप सिद्ध स्वरूप की साधना करते हुए जगत के जीवों के लाने ऐसा सत्य शाश्वत चेतनता से जुड़ा ये सत्य उपदेश दिया है। सभी भक्त जीव इस उपदेश को ग्रहण करें, आत्मा को जागृत करें। ऐसी मंगल भावना निष्ठा देवी की जय।